गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 2 पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इसका पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एवलिन ग्लेनी जो म्यूज़िक से रिलेटेड एक फेमस पर्सनैलिटी थी उसको डिस्कस किया था। तो आज हम इसी चैप्टर में पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ था साउंड ऑफ म्यूज़िक, दोनों पर्सनालिटीज़ हैं साउंड से म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट जो थी वो क्या थी, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थी वो भी, और जो बिस्मिल्लाह खान आपने सुना होगा कि हमारी इंडिया के बहुत फेमस शहनाई प्लेयर, बहुत शहनाई मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक से रिलेटेड ही। ठीक है, तो ये उस शहनाई को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बजाते थे। तो इसी से रिलेटेड हम ये चैप्टर करेंगे, पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस चैप्टर में हमारे जो दो मेन कैरेक्टर हैं वो क्या है, एक तो स्वयं खुद बिस्मिल्लाह खान ही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और दूसरे हैं जो मेन इस चैप्टर में जिसका डिस्कशन किया गया है वो है अली बख्श। जो इनके मैटरनल अंकल थे। तो ये चैप्टर है हमारा द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। मेन कैरेक्टर्स हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और दूसरे जो इनके मैटरनल अंकल हैं अली बख्श। इन दो के ऊपर मेन चैप्टर फोकस है और हमारे मेन कैरेक्टर हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, तो हम चैप्टर की स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो पहले जो शहनाई था उसको क्या बोला जाता था, पुंगी नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो इसका ओल्ड नेम है। वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। जैसा कि आपने एसएस में पढ़ा होगा, औरंगजेब जो एक मुगल एम्परर थे, उन्होंने अपने जो दरबार में है वो पुंगी को बजाना क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, बंद कर दिया था उसको। फॉर इट्स श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल मीन्स होता है श्रिल, SHRILL। श्रिल का मीन्स क्या होता है कि जिसकी आवाज़ बहुत ही तीखी हो। ठीक है, श्रिल मीन्स जिसकी साउंड बहुत ही तीखी हो। ठीक है, श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी और मतलब अच्छी नहीं लगती थी सुनने में, तो इसलिए उसने अपने दरबार में क्या किया, जो शहनाई है उसको बजाने के लिए मना कर दिया, बैन कर दिया उसको पूरी तरीके से कि अब कोई भी नहीं बजाएगा। इट वॉज परफेक्टेड बाय अ बार्बर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक बार्बर, ठीक है, उसने इसको क्या किया, जो ये पुंगी थी इस इंस्ट्रूमेंट को उसने इम्प्रूव किया, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। उसने क्या बनाया इससे, हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। जो वो बार्बर था वो उसकी फैमिली में सभी क्या थे, प्रोफेशनली म्यूजिक से रिलेटेड थे। तो उसने इस पुंगी की जो क्वालिटी है उसको बहुत ही इम्प्रूव किया था। इट्स साउंड वॉज अप्रिशिएटेड बाय द एम्परर। जो इसकी साउंड थी उसने बाद में जो बार उसने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, लेकिन उसके बाद जो इसकी साउंड आई वो बहुत ही क्या थी, बहुत अच्छी थी। राजाओं ने उसको बहुत ही पसंद किया था। सिंस इट वॉज बोर्न इन शाह चैम्बर्स, शाह जो राजा थे उनके नाम, चैम्बर मतलब उनके दरबार में इसको बनाया, पहली बार बजाया गया था। एंड परफेक्टेड बाय नाई मीन्स बार्बर को हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं हम, नाई। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, शहनाई। शाह राजा के दरबार में इसको बजाया गया था और एक नाई ने इसको इम्प्रूव किया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शहनाई। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे हम, पुंगी बोलते थे, लेकिन बाद में इसको इम्प्रूव किया एक नाई ने। सो इट नेम्ड शहनाई। इन द बिगनिंग इट वॉज प्लेड इन द टेम्पल्स। पहले ये कहाँ बजाई जाती थी, मंदिरों में बजाई जाती थी। ठीक है, बिफोर द इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। देवी देवताओं के सामने कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता, कोई भी इवेंट होता था, उसके सामने इसको कल्चरल प्रोग्राम में सिर्फ मंदिरों में बजाया जाता था। इट वॉज प्लेड ऑन एवरी ऑस्पिशियस डोमेस्टिक ओकेजन ऑल्सो। और कोई भी बहुत ही समारोह होता था, सोशल इवेंट होते थे, उनमें भी इसको बजाया जाता था। ग्रेजुअली इट बिकेम पॉपुलर। और धीरे धीरे जो ये शहनाई है, एक ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बहुत क्या हो गया, धीरे धीरे फेमस हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू द बनारस घराना। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो कहाँ से रिलेट कर देते थे, बनारस से।
बनारस में उनके घर फैमिली से बनारस से उनकी फैमिली रिलेटेड थी, तो इसलिए ही वॉज बोर्न इन 1960 एट डुमराव इन बिहार। उनका जन्म कब हुआ? 1916 में। 1916 में एक गांव है डुमराव जो बिहार में है, ठीक है, वहाँ उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। एज ए 5-year-old बॉय, जब वो 5 साल के थे, ही प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। तो एक तालाब के किनारे वो क्या करते थे? गिल्ली डंडा खेलते थे, छोटे थे जब वो। ही यूज टू विजिट बिहारी जी टेम्पल। बिहारी जी मीन्स विष्णु भगवान का एक टेम्पल होता था, उसकी रोज जाते थे वो उसमें। एंड सिंग भोजपुरी चैता देयर। चैता एक म्यूजिक, एक सॉन्ग टाइप है, भोजपुरी चैता एक सॉन्ग से रिलेटेड ही है, हम इसको एक तरह का गाना कह सकते हैं, भजन, ठीक है। वहाँ मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में जाते थे और डेली इसको बजाते थे, गाने को गाते थे। एज ही वुड अर्न अ बिग लड्डू फ्रॉम द लोकल महाराज एज ए प्राइज। मंदिर में जब ये भजन वो गाते थे तो जो वहाँ के लोकल आसपास के जो फेमस राजा थे उनसे गिफ्ट में उनको इसको गीत को गाने के बाद क्या मिलता था? एक बड़ा लड्डू गिफ्ट में मिलता था, ठीक है, म्यूजिक के लिए। जो गिफ्ट हम छोटे बच्चों को बहुत खुश करने के लिए देते थे ना, खाने के लिए कुछ भी दे दें, ऐसे ही इनको क्या मिलता था? एक बहुत बड़ा लड्डू मिलता था। एट द एज ऑफ 6 ही मूव टू बनारस। 6 साल की एज में वो कहाँ चले गए? बनारस चले गए, ठीक है। ही लर्न प्लेइंग शहनाई देयर फ्रॉम हिज अंकल अली बख्श। जो उनके मैटरनल अंकल थे अली बख्श, उन्होंने इनको क्या सिखाया? शहनाई बजाना सिखाया। बीइंग डिवोटेड टू म्यूजिक, पहले से ही वो म्यूजिक से तो जुड़े हुए थे, तो उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ थी एक म्यूजिक, और उसको बहुत फील करते थे। ही यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्रैक्टिसिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। गंगा के किनारे बैठकर वो कई घंटों तक अपने म्यूजिक की रियाज करते थे, प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। द थीम्स ऑफ हिज म्यूजिक आर डीपली अफेक्टेड बाय द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा। जो उनके म्यूजिक बेसिकली किससे रिलेटेड होता था? गंगा का जो बहता हुआ पानी था उससे उनके जो गीत होते थे, जो भी म्यूजिक होता था वो उससे इंस्पायर होता था। मतलब उनके गीतों में गंगा की कोई ना कोई बात होती थी, ठीक है। गंगा आपको पता है होली रिवर है हमारे देश की। ही गॉट द बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड ऑफ ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद इन 1930। 1930 में उन्होंने भारत का बेस्ट म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जो अवार्ड होता है इलाहाबाद में वो दिया गया, ठीक है। इन 1937 ही बैग्ड 3 मेडल्स एट म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। 1937 में उनको क्या मिले? 3 मेडल्स मिले कलकत्ता में। ही वॉज इन्वाइटेड बाय पंडित नेहरू। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब क्या किया? पंडित नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ही वॉज इन्वाइटेड बाय पंडित नेहरू टू प्ले द शहनाई। शहनाई बजाने के लिए उन्होंने किसको इन्वाइट किया? बिस्मिल्लाह खान को। फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ दिल्लीज रेड फोर्ट इन 1947। 1947 में इंडिया की फ्रीडम के ओकेजन पे उन्होंने इसे क्या किया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वहाँ बुलाया कि रेड फोर्ट पे बहुत ही फेमस इवेंट जो अब तक का हमारे देश के लिए बहुत अहम पार्ट है ये फ्रीडम का, तो उस टाइम उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को वहाँ पे शहनाई बजाने के लिए, उस अवसर पर शहनाई बजाने का उन्हें मौका मिला था। ही वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स ऑल्सो। उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं इसके लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 सिंगर्स की बात हमने इस चैप्टर में की है। पिछले चैप्टर में हम एवलिन गिलानी को पढ़ चुके हैं, और ये जो चैप्टर है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इसकी हमने शॉर्ट समरी की है। तो इस चैप्टर से और हमें क्या पता चलता है कि म्यूज़िक से रिलेटेड 2 पर्सनैलिटीज़ जो बहुत ही फेमस हैं हमारे इंडिया से हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। वो जब भी कहीं विदेश में होते थे तब भी अपने भारत को याद करते थे। वो क्या कहते थे कि जब भी मैं विदेश में होता तो भारत को याद करता हूँ, लेकिन जब भारत में होता हूँ तो किसको याद करता हूँ? बनारस को। क्यों? क्योंकि वो गंगा से रिलेटेड ही बहुत अटैच थे, इमोशनली बहुत ही अटैच थे, ठीक है। एक बार उनके किसी फॉरेन के स्टूडेंट ने उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे विदेश में अपनी एक म्यूज़िक एकेडमी खोल लो। तो फिर उसने जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं, उन्होंने उस स्टूडेंट को क्या कहा कि क्या तुम गंगा को यहाँ ला सकते हो विदेश में? तो वो स्टूडेंट उनका कुछ नहीं बोल पाया। तो इसलिए इस बात से उन्हें पता चलता है कि वो अपनी कंट्री से कितने अटैच्ड थे। तो वो जब भी विदेश में होता था अपने भारत, अपने जो हमारी होली रिवर है गंगा, उसको बहुत ही याद करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और
विदेश पर्सनैलिटी जो हमने बात की एवलिन ग्लेनी, जो बिना सुने म्यूज़िक को ही फील करती थी। तो ये 2 चैप्टर हैं, इस चैप्टर सेकंड में 2 पार्ट हैं, तो हमें इन दोनों को डिस्कस कंप्लीट हो गया है हमारा डिस्कशन। थैंक यू।